आपको सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने एक छोटा सा मैसेज लेके आया हूँ, जिसमें आपको बताना चाहता हूँ कि सच्चा क्रिसमस क्या है। क्रिसमस के बारे में कई तरह से लोग सोचते हैं, क्योंकि कई सांता क्लॉज को ही मेन किरदार समझते हैं। सांता क्लॉज ही मुख्य भूमिका में पाया जाता है, क्योंकि असलियत में क्रिसमस को हम जानना चाहते हैं तो यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह ने क्या किया, इस बारे में जानना महत्वपूर्ण है। क्योंकि यीशु मसीह संपूर्ण ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता परमेश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने आप को शून्य नहीं किया। स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के इस मनुष्य बन के इस धरती में, अंधकार में धरती में आए और उन्होंने मानव जाति के लिए वो अद्भुत कार्य किया। मानव जाति अपने कार्यों से, अपने किसी धर्म के कामों से कभी उद्धार अर्थात मोक्ष नहीं पा सकता था। उसी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मनुष्य देह धारण करके इस दुनिया में आए। वचन बाइबल कहता है, वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया। वो वचन क्या था? वो यीशु मसीह थे। यीशु मसीह का वचन बाइबल कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आखिर पुत्र को क्यों दिया, ये महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह मनुष्य बन के तो आए, उन्होंने मनुष्य जाति के लिए क्या किया, उन्होंने क्रूस पे क्या किया। क्रूस में जो एक कार्य, प्रायश्चित्त कार्य, जो बलिदान, एक मेमना, एक बलि का एक बकरा बन के, वो मेमना बन के वो जो सूली पे चढ़ गए समस्त मानव जाति के पापों के लिए, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम अपने कार्यों से, अपने धर्म के काम से, अपने सोशल वर्क से कभी भी हम उद्धार को अर्थात उस मोक्ष को नहीं पा सकते थे। इसी कारण से हमारे पापों से हमें बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आकर के उन्होंने क्रूस पे वो बलिदान करना पड़ा, ताकि उस लहू के द्वारा जो कोई भी उस प्रायश्चित्तकारी उस बलिदान पे विश्वास करता है वो नाश नहीं होता, परंतु अनंत जीवन पाता है। क्योंकि यूहन्ना उसका 3:36 में बाइबल में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता जीवन नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का प्रकोप उस पर बना रहेगा। क्योंकि यहाँ पे पुत्र कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह पे विश्वास करना, उसके क्रूसीय बलिदान पे भरोसा करना, इतना ही नहीं, प्रभु यीशु क्रूस पे मारे जाने के बाद गाड़े गए और तीसरे दिन कब्र से जी उठे। ये सब कार्य मनुष्य जाति के लिए था, वो सब आपके लिए था और मेरे लिए था। इस कारण पहला यूहन्ना उसका 2:2 में, इस पत्री में यूहन्ना लिखते हैं, वह स्वयं हमारे पापों का प्रायश्चित्त है, और हमारा ही नहीं वरन समस्त संसार के पापों का भी। ये अद्भुत है। आपके लिए क्रिसमस खाना पीना, पिकनिक मनाना, मौज करना, छुट्टियां मनाना, अगर यही क्रिसमस है तो जरूर उसके बारे में जरूर सोचें, विचार करें, सच्चाई में देखें। खाने पीने से ये सब करना पाप नहीं है, गुनाह नहीं है, मगर हम उस उद्धारकर्ता को जाने बगैर अगर उसके क्रिसमस के नाम पे ये सब कर रहे हैं तो हमें फिर से एक बार गौर करना होगा। क्यों? क्योंकि क्रिसमस का अर्थ यही है कि हम उस महान यीशु मसीह, महान परमेश्वर का मेमना, उस महान परमेश्वर जो मसीहा, उसकी उस बलिदानकारी कार्यों को हम जब तक नहीं जानेंगे, हमारा क्रिसमस अधूरा ही होगा। क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से बच्चे, बहुत से जवान क्या सोचते हैं, सांता क्लॉज ही सब कुछ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सांता क्लॉज का जन्म कैसे हुआ। एक संत थे 3री शताब्दी में, जिनका नाम था संत निकोलस, और वो गरीबों का, दुखियों का, बच्चों का बीच में उन्होंने सेवा किया। उन्होंने उन लोगों को अपनी सारी जायदाद को बेच करके भी उन्होंने क्या किया, उन लोगों की सेवा की, उनकी मदद की, उनको बीच में उन्होंने उपहार बांटे। समय के अंतराल में क्या हुआ, ये संत निकोलस का पर्यायवाची ये बन गया क्या, सांता क्लॉज। सांता क्लॉज अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन लोग आज क्या समझते हैं, सांता क्लॉज ही सब कुछ है, सांता क्लॉज ही क्रिसमस है। लेकिन मित्रों, अगर ऐसा है तो आप जरूर सोचें, क्योंकि यहाँ पे मुख्य बातें हमें समझना होगा कि यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए क्या किया। अगर यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के नहीं आते, वो उद्धार का कार्य क्रूस पे पूरा नहीं करते, क्योंकि
पहला परिवार जो आदम और हव्वा के द्वारा पाप इस जगत में आया, पाप के कारण परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो दूरियां हो गई, उस दूरी को यीशु मसीह क्रूस के द्वारा उस दूरी को उसने मिटा डाला, उस खाई को उसने मिटा दिया क्रूस के द्वारा। तो हमें इस बात को नहीं भूलना। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, अगर इस विषय को जानना चाहेंगे, तो बाइबल आपको सब कुछ बता सकता है। आखिर सच्चा क्रिसमस क्या है, क्योंकि हम जब तक ये नहीं जानते यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया क्रूस में, तब तक हमारा क्रिसमस अधूरा है। मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करके इतने ही समाप्त करना चाहता हूँ। अगर आप ज़्यादा जानने की कोशिश करना चाहते हैं तो आप बाइबल को रेफ़र करें, बाइबल में जाएं। चारों सुसमाचार मरकुस, लूका और यूहन्ना, चारों सुसमाचार में यीशु मसीह और उनके द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य वृतांत वहाँ पे है। आप उसको फॉलो करें, उसको पढ़ें, देखें, आप समझ पाएंगे असली क्रिसमस क्या है। जय मसीह।